क्या आप जानते हैं कि यूरोप की लगभग पॉपुलेशन 700 मिलियन है और मोटे मोटे इतने ही लोग हैं इंडिया में जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं। आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट ये है कि जहां लोग ग्लोबली 20% तक का मेडिकल खर्चा अपनी जेब से करते हैं, वहां ये नंबर इंडिया में 50% तक है। एक स्टडी के मुताबिक 4 में से 1 इंडियन हाउस होल्ड ने जिन्होंने लोन लिया है वो लिया होता है मेडिकल एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए। तो क्या ये लैक ऑफ नॉलेज है या हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है कि हम अपनी जेब से तो पैसा खर्चने को और लोन लेने को तो तैयार रहते हैं पर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं। इस वीडियो के लिए मेरी डॉक्टर नीतूपाल सिंह जी से भी बात हुई थी, जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है और अभी सालासार नाम की इंश्योरेंस ब्रोकर्स कंपनी के साथ काम भी कर रही है। उनसे जो मेरी बात हुई थी उसको भी मैंने इस वीडियो में काफी जगह इंक्लूड किया है ताकि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके। डॉक्टर नीतूपाल सिंह जी के साथ हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस की और भी बारीकियों को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ इंश्योरेंस ना लेकर आप अपने ही दुश्मन कैसे बन चुके हैं। हर 4 इंडियंस में से एक को हाइपरटेंशन है जो कि हार्ट डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण है। देश में होने वाली हर 4 मौतों में से एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होती है। हर 5 एडल्ट्स में से एक डायबिटीज या प्री डायबिटीज से जूझ रहा है। हर 6 कपल में से एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा प्रेजेंट किया है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि इंडिया में जो टोटल हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होता है उसका लगभग 46% जेब से होता है। This number is absolutely crazy. According to the annual report of Insurance Regulatory Development Authority of India, non-life insurance sector में सिर्फ 1% पेनिट्रेशन ही रही 2024। अगर बात करें कि मेडिकल इलाजों में इंडिया में कितनी महंगाई आई है, तो आपको बता दूं कि इंडिया की मेडिकल इन्फ्लेशन एशिया में सबसे ज्यादा है at 14%, followed by China at 12% and Indonesia and Vietnam at 10%. बेसिकली हर कोई कहता है, मैं भी बैंक में रहा हूँ, हम भी अपना इंश्योरेंस डिपार्टमेंट देखते थे, तो हमें भी पता है आज के टाइम पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज दैट, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है मेडिकल के, ट्रीटमेंट्स के। लेकिन मैम ये तो सबको पता है, लेकिन अभी भी मैं अपने सर्कल में या कहीं भी पूछता हूँ दोस्तों से या अपने किसी नेटवर्क में, तो अ लॉट ऑफ पीपल अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस के बावजूद ना उन्होंने मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है। यहाँ तक कि वो इतना नहीं भी सोचते हैं, कहते हैं ले लेंगे जब होगा जरूरी। लेकिन बुरा टाइम तो कभी भी आ सकता है, वो आपको मतलब कि दावत देके तो आएगा नहीं कि हम आने वाले हैं। तो मैम मेरे को आपसे आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप एक इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ आप टाइड काम भी कर रही हैं, तो वहां पे मैम आपने ऐसा कोई एग्जांपल अगर आप हमें शेयर कर पाए, कोई ऐसा केस समथिंग कि जो ये हमारी ऑडियंस को बता पाए कि ये कितना जरूरी है। I am requesting to everyone for this, every civilian to have to take the health insurance. Why? आप ना 1-2 कपड़े कम उसमें इन्वेस्ट कर लो, कपड़े पहनने में, शूज में, अपने लाइफस्टाइल में, वो कर लो, लेकिन उससे कुछ पैसे बचा करके यू शुड टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज नाउ अडेज क्योंकि डिजीजेस की इन्विटेशन इनवाइट करके नहीं आती है, इट इज अ सडन। So in health insurance, they are providing also OPD plans and the IPD plans also. So most of the health insurance, because most of the people are taking for the IPD plans क्योंकि IPD में खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में समथिंग में खर्चे थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो most of the people are insured for their IPD plans also, and most of the companies and the individual plan whatever they are taking trust is a good insurance, so उनको दोनों वो कवर करा लेते हैं if they are capable to do for the little bit good premium। मैम ये भी रहता है बड़े लोगों को कि मैं अगर यंग हूँ, मैं काफी हेल्दी हूँ, जैसे मतलब मुझे भी ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम यंग हैं, फिट हैं मैम, और हमें तो नहीं कुछ फील हो रहा, मतलब कुछ भी हम तो सही हैं, हम क्यों पैसे खर्चे मैम उसमें। तो मैम वो चीज भी थोड़ा, अगर आप, क्योंकि आपको भी पता है मैम इंडिया में तो अगर हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे तो ज्यादा यूथ है इस टाइम, जेनजी हो गए, मिलेनियल्स हो गए मैम, इनके लिए इनको लगता है कि हम तो अभी हमें कुछ होने वाला नहीं है, मैं भी उसमें आता हूँ। तो मैम हम लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कैसे इसको देखना चाहिए? हम सोचते हैं बाद में ले लेंगे, अभी हम तो ठीक है, हमें क्या होने वाला है, तो उस चीज को मैम थोड़ा सा अगर आप टच करेंगे, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर द यंगस्टर एंड द जेनजीज आर टेकिंग केयर कि भाई मैं तो 20 हूँ, 21 हूँ, सो मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। अभी तो देखेंगे आफ्टर 38 वी कैन सी दैट, Yes. most of the people are thinking like that, but
एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू कि जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस के जो इनविटेशन है ना, वो इनवाइट करके आपको नहीं आते. इट इज बेटर टू टेक व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट और यू आर कम इनटू योर जीएमसी, देन यू कैन टेक इट. यस, बिकॉज क्योंकि आजकल देखिए, आजकल आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है, बताइए आप मोर्टेलिटी रेट आपकी. मैम 60 मान के चलते, मैं तो आजकल 60 भी नहीं मानता, है नहीं, मैं भी नहीं मानता मैम. आई थिंक 50 तक भी हो जाए तो खुशी की बात है. बिकॉज आवर लाइफस्टाइल, जो अपना खाना पीना है, दिस इज नॉट अ राइट कि हम Yes. कभी भी खा ले रहे, कभी भी. हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है. तो आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, हवा दूषित है, इतनी बीमारियों से हम गिरे पड़े हैं और अपनी सेहत के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें महंगाई बढ़ती जा रही, तो स्वाभाविक है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो यहाँ तो अपने मेडिकल खर्चों के लिए पैसा अपनी जेब से दोगे अगर आपके पास सेविंग्स है तो, नहीं तो किसी बैंक या किसी अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर से लोन लोगे ज्यादा ब्याज पर. और यही ट्रेंड तो चल रहा है. यही क्लियर हुआ है नेशनल सैंपल सर्वे की हेल्थ रिपोर्ट से, which is conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation. इसमें बताया गया है कि गांव के लोग अपने हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को भरने के लिए 80% अपनी इनकम और सेविंग्स पे और 13% लोन्स पे डिपेंड करते हैं, और अर्बन एरियाज में अपनी इनकम पे 84% और उधारी पे 9% डिपेंड करते हैं. एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि 60% रूरल और 40% अर्बन परिवारों को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या तो बोरो करना पड़ता है, या अपने किसी एसेट को बेचना पड़ता है, या अपने रिलेटिव फ्रेंड्स से हेल्प मांगनी पड़ती है. बहुत से सर्वेस लाइक Xiaomi कंपनी ने सर्वे किया, मनी टैप कंपनी ने सर्वे किया, उसमें ये उजागर हुआ है कि पर्सनल लोन्स लेने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मेडिकल इमरजेंसीज. कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया था कि हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना कम है, जिस वजह से गवर्नमेंट को पता था कि उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. इंडियंस ने पैंडेमिक में 63% खर्चा अपनी जेब से किया, और वो भी तब जब ज्यादातर लोगों की जॉब्स जा चुकी थी. अकॉर्डिंग टू अ प्यू रिसर्च सेंटर स्टडी, पैंडेमिक ने 32 मिलियन इंडियंस को मिडिल क्लास की श्रेणी से निकाल के पुअर क्लास श्रेणी में धकेल दिया. कितने लोगों को अपनी ज्वेलरी जायदाद गिरवी रखनी पड़ी ताकि वो सिर्फ अपने घर वालों की डेड बॉडीज तक ले सके. बहुत से लोग या तो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या पर्सनल लोन्स ले लेते हैं ताकि हॉस्पिटल में एडमिशन करा सके या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा सके. उस वक्त तो हमें यही ऑप्शन दिखता है, पर क्रेडिट कार्ड का ब्याज 2.5 से 4% महीने तक चला जाता है. तो अगर आप उसको इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो 20 से 50 दिन का होता है उसमें आप नहीं चुका पाए तो भाई फिर इसको चुकाओगे कैसे? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इतना रिस्क पे जीने और अपनी सारी सेविंग्स और घर जायदाद को रिस्क पे डालने से अच्छा है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस का अच्छा सा प्लान खरीद लें. सरकार ने भी एक ठोस कदम उठाया था 23 सितंबर 2018 को, जब ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू किया गया, जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देता है हर फैमिली को एक साल में, जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, जो कि 40% लगभग पॉपुलेशन है हमारी इंडिया. आपको बता दूं कि बहुत से राज्यों की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती उसे और 37 लाख फैमिलीज ऑफ आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स. मोर ओवर 29 अक्टूबर 2024 से सभी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी भी हो, इन सबको भी आयुष्मान भारत में इंक्लूड कर लिया गया है. 8.39 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस, जिसमें खर्चा आया है लगभग 1.16 लाख करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अप्रूव किया गया है. सो पहली बार इंडिया में इतना बड़ा हेल्थ कवर मिल रहा है. पर अभी भी 60% इंडियन पॉपुलेशन तो अभी भी बिना किसी पब्लिक इंश्योरेंस के. तो अगर आप सोचते हैं कि मैं यंग हूं, मैं फिट हूं, जैसे मैं भी सोचता हूं, और मुझे किसी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो भाई ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना. आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जब सोचना है तो आपको अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को दिमाग पे रख के सोचना है. और दूसरी बात ये याद रखनी है कि बीमारी कभी भी घंटी बजा के नहीं आती, कोई आपको वार्निंग नहीं देगी. और एक और फायदा ये है कि अगर आप जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम्स भी सस्ते पड़ते हैं. याद रखो, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ एंड इंश्योरेंस इज द लॉक दैट प्रोटेक्ट्स इट. बाकी ऐसी ही हेल्पफुल और रियल लाइफ फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना प्यार बताएं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, माय सेल्फ साहिल सानी. नमस्कार.